बच्चों सुप्रभात। आज क्षितिज 2 पाठ्य पुस्तक से सूरदास की पद का सरलार्थ एवं अर्थ ग्रहण हम लोग करेंगे। सूरदास के पद का सरलार्थ एवं अर्थ ग्रहण करने से पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद, आप पाठ का सार देख लीजिए। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, कड़वा संदेश। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, जो कि प्रजा का हित, याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं पहले पद के तरफ। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ता कौं लागी, प्रीति नदी में पाँव न बरचों,
दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटि ज्यों पागी। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बड़भागी, यहाँ पे बड़भागी मतलब भाग्यवान। अपरस, ये अपरस है। अपरस मतलब होता है अछूता। स्नेह मतलब प्रेम। तगा, तगा मतलब बंधन या धागा, तगा बंधन या धागा। अनुरागी, प्रेम में लिप्त। पुरैनी पात, कमल पत्र, पुरैनी पात कमल पत्र। ता रस, उसके रस से। देह, देह मतलब शरीर, देह मतलब शरीर। दागी, दागदार, दागी मतलब दागदार। महा में, महा, महा मतलब में, यहाँ पे महा मतलब में। ताकों, उसकी, ताकों उसकी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। ठीक है। पाँव, पाँव मतलब पैर, पाँव मतलब पैर। बोरियों मतलब डुबोया, बोरियों, बोरियों मतलब डुबोया। परागी, मुग्ध होना, परागी मतलब मुग्ध होना। सूरदास अबला हम मोरी, गुर चाटी ज्यों। अबला, अबला मतलब कमजोर। भोरी मतलब भोली भाली। ठीक। गुर मतलब गुड़। चीटी मतलब जान ही रहे हो। ज्यों पागी। आइए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। ऊधव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव के मुंह से उद्धव के मुंह से प्रेम संदेश की जगह योग साधना का संदेश सुनकर गोपियों को आश्चर्य होता है। वे व्यंग्योक्ति करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। पर हे उद्धव, तुम कैसे भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते मतलब अपरस, अपरस रहत स्नेह तगा। उनके प्रेम से तुम कैसे अछूते हो। उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन तुम कैसे भाग्यशाली हो जो उनके श्री कृष्ण के प्रेम से आप अछूते हो। उनके बंधन में बंध न सके। स्नेह तगा, तगा तय, तगा मतलब बंधन, धागे में बंध न सके। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा ही न हो सका। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा हो सका। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन तुम कैसे भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूता रह गया हो, कि तुम उनके प्रेम में बंध न सके। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुराग हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। यहाँ दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ समझने का प्रयास करिए। पुरैनी पात, पुरैनी पात कमल के पत्र, कमल के पत्र। और तेल लगी, यहाँ पे तेल की गागरी, तेल लगी उस गागर, कमल के पत्र और तेल लगी उस गागर के समान।
पुरैनी पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बुध न ताकौ लागी। यहाँ पे दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ करके देखिए, तब समझ में आएगा। तो कमल के पत्ते और तेल लगी उस गागर के समान है, जो पानी में डूब कर भी पानी से अछूती रहती है और पानी उसे गीला नहीं कर पाता। कुछ ऐसी ही दशा तुम्हारी भी है, कुछ ऐसी ही दशा तुम्हारी भी है, जो कृष्ण प्रेम का अंश मात्र भी तुम्हें प्रेम में न बना सका। उद्धव उद्धव तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी, अब यहाँ पे आ जाइए, प्रीति नदी में पाँव न बरियों बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि रूप न परागी। उद्धव तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, जो प्रेम की महत्ता समझ सको, और न ही किसी के रूप सौंदर्य पर तुम मुग्ध ही हुए। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम किसी की रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही हुए। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से अप्रभावित रही। लास्ट लाइन है, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट ज्यों पागी। कवि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली, अबला मतलब भोली भाली गोपियाँ हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह अनुरक्त हो गई कि हमारी स्थिति कैसी है, गुड़ चाट ज्यों पागी, हमारी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी हो गई है। अब हमें कोई जबरदस्ती अलग भी करना चाहे तो हम टूट तो सकते हैं, पर श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उद्धव तुम तो अति बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन तुम कैसे भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगा, जो इस प्रेम के से अछूता रहे और उस प्रेम के बंधन में बंध न सके, ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी हुआ। पुरैनी पात परत जल भीतर, तार रस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। जिस प्रकार से कमल के पत्र और तेल भरी गागरी पानी में रहकर भी पानी से अछूते रहते हैं, उसी प्रकार तुम प्रेम के पास रह कर के भी प्रेम को समझ नहीं सके। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, और प्रीति प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को आप भिगो न सके, बोर न सके, डाल न सके पानी में। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही किसी सुंदर दृष्टि को, सुंदर रूप को देख करके तुम मुग्ध ही हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट ज्यों पागी। सूरदास गोपियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम तो भोली भाली गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम की में इस तरह अनुरक्त हो गई हैं कि हमारी स्थिति कैसी है, गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी हो गई है। अब हमें कोई जबरदस्ती अलग भी करना चाहे तो कर नहीं सकता, हम मर जाएंगे। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं तो वो छोड़ना नहीं चाहती, मरना उनको पसंद है, लेकिन गुड़ से अलग होना पसंद नहीं है। ठीक उसी प्रकार गोपियां कृष्ण से अलग होकर के जिंदा नहीं रहना चाहती हैं। आइए दूसरे पद का हम अर्थ देख लेते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै, ओधो ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी,
सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही चाहती हुती गुहारी जतहीं तैं उत तैं धार बही सूरदास अब धीर धरहीं क्यों मर जादन लहीं। दूसरे पद का हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। माझ मतलब मध्य, यहाँ पे माझ मतलब मध्य, अवधि समय, यहाँ पे आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। ठीक है, आधार मीन्स सहारा, आस मीन्स आशा, आस मीन्स आशा। बिथा, बिथा मतलब व्यथा, बिथा मतलब व्यथा। बिरहिनी, बिरहिनी मतलब बिरह रियों की तरह। ठीक है, विरह मतलब वियोग, धरही मतलब धारण करना, मर्यादा मतलब मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा। चलिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। मन की मन ही माझ रही। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ कृष्ण के वियोग में दुखी थीं। वे प्रेम संदेश और कृष्ण के आने का आधार बनाकर दिन बिता रही थी कि तभी श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव योग साधना से संदेश लेकर उनके पास आए। उनकी बात सुनकर गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें मन ही माझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। ठीक है, मन ही माझ रही मतलब मन की बात हमारी मन में ही रह गई, हम श्री कृष्ण से कुछ कह नहीं पाए। हम अपनी पीड़ा और विरह व्यथा किससे जाकर कहें, कहिए जाए कौन पै उद्धव। हम अपनी पीड़ा किससे जाके कहें उद्धव, नाही परत कहीं। इसे हम हर एक से के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकते। हे उद्धव, हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई, हम इसे अपनी व्यथा अपना दुख किससे जाके कहें, और यह दुख हम सबसे कह भी तो नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कृष्ण कुछ समय बाद मथुरा से लौट आएंगे, उसे आधार बनाकर अवधि समय आधार बनाकर आवन की तन मन बिथा सही। कृष्ण कुछ समय बाद मथुरा से लौट आएंगे, उसे आधार बनाकर गोपियाँ दिन बिता रही थी और तन मन की पीड़ा सह रही थी। तन मन बिथा सही, तन मन की जो पीड़ा थी वह क्या कर रही थी, सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। पर उद्धव, तुम्हारी योग संदेश को सुनकर, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, तुम्हारी योग संदेश को सुनकर हमारी विरह वेदना दहक उठी है। व्यथा, विरहिनी विरह दही। ठीक है, दही मतलब दहक उठी है, हमारी विरह वेदना और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है, दहक उठी है। चाहती हूँ तो गुहारी जतहीं तो। इस पीड़ा से मुक्ति पाने का साधन हम जहाँ से चाहते थे। चाहती हुती गुहारी जतहीं त उत तय धार बही। वहीं से अब योग की धारा बहने लगी है। उत तय धार बही, जहाँ से हम अपनी पीड़ा को बता करके संतोष करने वाले थे,
खुश होने वाले थे, वहीं से अब क्या बहने लगी है? योग की धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लाही। अर्थात कृष्ण ही हमारी व्यथा का निवारण कर सकते थे। अब वहीं से यह योग साधना का संदेश आया है। गोपियाँ कृष्ण के ऐसे व्यवहार से दुखी होकर कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं? अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लहई। जिस कृष्ण के कारण हमारे सारी मर्यादाएं भंग कर दी थी, उन्होंने प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिपादन न करके मर्यादा का पालन नहीं किया है। ऐसे में हम गोपियों की किस तरह धैर्य धारण कर सकती हैं? ठीक है, लास्ट लाइन की एक बार और आप अर्थ देख लीजिए। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लहई। वह उद्धव से कहती हैं, जिस कृष्ण के कारण हमने सारी मर्यादाएं भंग कर दी, तोड़ दी, उन्होंने प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिपादन न करके मर्यादा का पालन नहीं किया। हम लोगों की इज्जत वो नहीं किए। ऐसे में हम गोपियां ही किस तरह धैर्य धारण कर सकती हैं? ठीक है, यहाँ पे हम दोनों पद का अर्थ आपको समझाने का प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से आप इसको समझे होंगे। लास्ट के दोनों पद हम दूसरे वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसका वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण करिए। ठीक है।